श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जाकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपके सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं और आपके ऊपर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। इसीलिए आपको प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के बाबा के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि बाबा इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपके जो कष्ट संकट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जब आप बाबा के मंदिर में चल कर के जाते हैं तो बाबा के जब मंदिर जाते हैं तो सारे संकट और कष्ट आपके टल जाते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। परिवार का कोई एक भी सदस्य अगर प्रतिदिन मंदिर घर से जाता है और एक लोटा जल अपने घर से ले जा कर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उस घर परिवार पे कोई संकट नहीं आता है और आपका परिवार बहुत ही सुख शांति के साथ रहता है। इसीलिए आपको परिवार में एक ही सदस्य आपको प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि बाबा के दरबार में अगर आप प्रतिदिन एक सदस्य अगर घर का जाता है तो सभी सदस्यों पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए आपको सभी लोग अगर मंदिर ना जा पाएँ तो परिवार का एक ही सदस्य मंदिर अवश्य जाए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। जो बाबा के भक्त होंगे वो कमेंट में एक शिव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। जिसको बहुत ही गुस्सा आती है उसके लिए ये उपाय करें तो आप देखना कितनी जल्दी उसको फल मिलता है। तो जब भी आप मंदिर जाएं तो एक लोटा जल और एक बेलपत्री बाबा पर अवश्य समर्पित करें, क्योंकि अगर बाबा पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र अगर अपने घर से ले जा रहे हैं तो आपके सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप अपने घर से बेलपत्री अगर आपको ना भी मिले तो बेलपत्री आप वहीं मंदिर में जो भी बेलपत्री चढ़ी हो बाबा के ऊपर वही बाबा से मांग करके धुल के आप बेलपत्री चढ़ा सकते हैं और जल आप अपने घर से ले जाएं, क्योंकि मंदिर में एक बाल्टी में जल रखा रहता है। आपको वो जल नहीं लेना है, आपको अपने घर से एक लोटा जल अवश्य लेके जाना है। अगर मंदिर दूर हो तो आप चाहे हफ्ते में एक बार जाएं, लेकिन अपने घर से ही जल लेकर के जाएं, क्योंकि अगर अपने घर से जल लेके जाते हैं तो आपके घर में जो भी बीमारियां दुख चल रहे होते हैं वो सारे टल जाते हैं और कोई बड़ी बीमारी या कोई समस्या नहीं आती है। क्योंकि अगर बाबा के मंदिर में आप रोज़ जाते रहेंगे तो बाबा भी आपके घर में आते हैं। इसीलिए बाबा सारी समस्याएं दूर करते हैं। दोस्तों, जिसको ज़्यादा गुस्सा आती है तो 1 रुपए का सिक्का ले करके आपको मंदिर में जाना है और बाबा के सामने उसी का नाम गोत्र ले करके उसमें रोली चमोली 5 बार उसमें बांध करके और बाबा के सामने उसका नाम ले करके और गोत्र बोल करके 5 बार उसमें रुपए में 5 या 7 या 11 बार बांध करके और किसी शिला पर फेंक दें। तो जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आती होगी वो आप देखना आप 5 सोमवार ही करोगे या 1 सोमवार करोगे तो इससे आपको बहुत ही जल्दी फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको अगर एक ही में मिल जाए फल तो आप ना करें। अगर वैसे 5 सोमवार या 5 प्रदोष आप करते हैं तो आप देखना कि जिसके लिए आपने किया होगा वो कार्य बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। तो आपको ये बार ये करके अवश्य देखें, क्योंकि बहुत सी लोगों को इससे बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो आप दोस्तों ये उपाय एक बार अवश्य करके देखें। अगर आपको सफलता ना मिले तो आप ये 5 बार करके अवश्य देखें,
क्योंकि गुरुजी अपनी हर एक कथा में बताते हैं कि अगर कोई भी कार्य आपका एक बार में नहीं हुआ तो 5 बार करो और 3 महीने का इंतज़ार करो, उसके बाद भी ना हो तो आप ये उपाय दोबारा कर सकते हैं। तो आपको पंडित जी की जो बात अपनी हर एक कथा में कहते हैं, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय पूरी श्रद्धा भाव से करना है और ये उपाय आपको मंदिर में जाकर ही करना है, क्योंकि अगर बाबा के सामने ही ये उपाय करोगे तो बहुत ही जल्दी फल मिलता है। ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर में करोगे बाबा के सामने तो उसका फल और ये कार्य आपका बहुत ही जल्दी सफल हो जाएगा। इसीलिए आपको ये उपाय बाबा के सामने, शिवलिंग के सामने ही करना है। और ये आप याद रखें विशेषकर कि आपको दक्षिण में बैठकर ही ये उपाय करना है, क्योंकि बाबा की जो भी पूजा पाठ होती है, अगर आप दक्षिण में बैठ कर के बाबा की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही जल्दी बाबा उसको सुन लेते हैं और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप जल चढ़ाएं या बेलपत्ती चढ़ाएं, आपको बैठना दक्षिण दिशा में है। क्योंकि अगर नंदी जी के पास आप बैठोगे, किसी किसी मंदिर में नंदी जी बाहर होते हैं और किसी किसी मंदिर में बाबा के पास में बैठे रहते हैं, तो आपको अगर बाहर हैं तो कोई बात नहीं, अगर बाबा के पास में नंदी महाराज मंदिर के अंदर विराजमान है तो आपको वहीं पर नंदी जी के पास में बैठकर ही ये उपाय करें और आप देखना कितनी जल्दी इसमें सफलता मिलती है। क्योंकि अगर नंदी जी के पास में बैठकर कोई भी उपाय आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी इसका फल मिलता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये उपाय दक्षिण में बैठकर और नंदी जी के पास में, जब आप दक्षिण में बैठोगे तो वहीं पर बगल में ही नंदी जी होते हैं, तो आप जब दक्षिण में बैठोगे और नंदी जी भी पास में हैं तो आपकी सारी मनोकामना बाबा बहुत ही जल्दी सुनते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो नंदी जी बाबा से अवश्य कहते हैं। और आप ये विशेष ध्यान रखें, कोई भी आपका कार्य ना बन रहा हो तो आपको वो जब भी पूजा पाठ करने जाएं तो आपको वो नंदी जी के कान में अपनी जो कामना है वो अवश्य कहें। क्योंकि अगर आप नंदी जी के कान में कोई भी कामना कहते हैं तो नंदी जी बहुत ही जल्दी बाबा तक पहुंचा देते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि बाबा से जो भी बात आपको कहना है पहले नंदी जी के कान में आप कह दो, तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। और जब भी आप मंदिर जाएं तो श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप आप 108 बार या 108 बार, अगर आपके पास टाइम हो तो आप करो, ना टाइम हो तो आप 5 बार ही कर सकते हैं। और जब मंदिर जाएं तो ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप आप करें, उसके बाद बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहें। क्योंकि पंडित जी हर एक कथा में कहते हैं कि जब भी ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते हैं, उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहो। क्योंकि बाबा, जब भी बाबा का मंत्र आप करते हैं और उसके बाद बाबा से अपनी कामना कहते हैं तो आपकी कामना बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और देखना आपकी कामना कितनी जल्दी बाबा स्वीकार करते हैं और पूर्ण करते हैं। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर आपको प्रतिदिन जाना है और 1 लोटा जल आपको अवश्य चढ़ाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय आप अवश्य लिखना।